मिश्री 2 मिनट तो मुझसे बात कर सकती हो ना? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझसे दूर भागना बंद करो। हमें जाने दीजिए राघव जी। कहाँ जाओगी? जो घर तुमने मुझे दिखाया था वहां तो नहीं रहती हो ना तुम? मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। अब से तुम्हारे रख रखाव की जिम्मेदारी मेरी है। और अब तुम इसे मदद मानो या सजा, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मदद हम आपसे लेंगे नहीं, सजा आप हमें दे नहीं सकते। आपको समझा रहे, हमें आप पर बोझा नहीं बनना है। हम जहाँ रह रहे खुश है, हमारे परिवार के साथ रह रहे। कितना झूठ बोलोगे मिश्री? अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मेरी परवाह नहीं है, तो फिर अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने क्यों आई? अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं देती? मैं जानता हूं कि मैंने ही तुम्हें कहा था कि हमारी शादी असली नहीं है, पर गंगापुर में मैंने तुम्हारी दादी को जो वादा किया था वो असली था। जिसे तुम हमारी शादी मानती हो वो शादी नहीं, एक भयानक सपना है। ये क्या बोल रहे हैं? राघव भैया की शादी हुई है मिश्री से? जिसे भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। तुम और मैं तो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा प्यार भी सफर करे। तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ताकि जो गिल्ट मैं अपने सीने में लेकर घूम रहा हूं उसे खत्म कर पाऊं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अकेले हैं पर कमजोर नहीं। हम कह रहे ना, जहाँ हम रह रहे वहाँ हम साफ सफाई का काम कर रहे हैं। उसके बदले में वो हमें रहने के लिए एक जगह दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं। वैसे भी हमें हमारे पाँव पे खड़ा होना था ताकि हम अपनी दादी का इलाज करवा पाए। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात है। वानी दीदी, गोपाल, तुमने राघव को देखा? वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ दीदी, मैंने वहीं देखा उनको। वो उधर से ऊपर की तरफ गए। आप भी चलिए मेरे साथ। थैंक गॉड राघव ठीक है। क्या करती हो तुम? साफ सफाई। और सपना क्या था तुम्हारा? पढ़ाई लिखाई। अपना सपना याद है या अपने दिल और दिमाग से वो भी साफ कर दिया झाड़ू लगाते लगाते? एक बड़ी सी सरकारी नौकरी करने का सपना था ना? ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने बड़े सपने को पूरा कर पाओगी तुम? पढ़ पाओगी? मिश्री, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा सकता हूँ। हमारी पढ़ाई का सफर रुका जरूर है, खत्म नहीं हुआ। हम पढ़ेंगे भी और अपना सपना पूरा भी करेंगे। और धन्यवाद, आपने हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद करनी चाहिए। पर अब हमारे रास्ते
और हमारी नई पहचान हम खुद बनाएंगे। जाना चाहती हो तो जाओ, पर मुझसे वादा करो कि जिंदगी में कभी भी तकलीफ में होगी तो सबसे पहले मुझे बोलोगे। तो वादा करो। पिछली कम से कम इसलिए वादा कर दो क्योंकि अभी तुमने मेरी जान बचाई थी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हम वादा करते हैं आपसे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण हे कान्हा जी, मेरे राघव की रक्षा करना। हाँ कान्हा जी, तुम्हें बुलाना है तो मोए बुला लो अपने पास, पर मेरे राघव पे यहाँ वापस भेज दो। राघव, राघव, मेरे कलेजों का टुकड़ो। बेटा, तू ठीक है ना? हाँ। कहीं चोट तो ना आई? कुछ नहीं हुआ है। पार्वती, मेरे लल्ला। राघव तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। बोल ना, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? अरे मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। अरे ठीक है, तो ये खून कैसे निकल रहा है? दर्द हो रहा है क्या? ये चोट तो मैंने खुद लगाई है। बहुत दिनों से आप दोनों ने मुझे लाड नहीं किया ना, इसलिए। ऐसे अशुभ बातें मुंह से मत निकाल। चोट लगे तेरे दुश्मन को। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना। हाँ राघव, सच सच बताना, तुम्हें सच में कहीं चोट नहीं लगी ना? अरे नहीं। फतेह, मेरी वानी कितनी परेशान हो गई थी, उसकी बहुत ज्यादा बुरी हाल हो गई। और वानी है कहाँ? राघव, वानी, पागल हो तुम? कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढने गई थी। जब तुम यहाँ नहीं थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। पता है, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक उपवास नहीं रख पाई राघव के लिए, और अब ऐसे जता रही है जैसे उसके लिए मरी जा रही है वो माँ। मैं तो कह देती हूँ कि ये लड़की ना बिल्कुल ठीक नहीं है राघव के लिए। तुम तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे ना? तुम यहाँ क्यों आए थे?
उसी मीटिंग के लिए यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आया था। अब राघव की मलहम पट्टी क्या बातों से ही करनी है? उसे चोट लगी है, वो मौत के मुंह से बाहर आया है। अब यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखेंगे क्या? चलो राघव को घर लेके चलते हैं। राघव चल घर चल। मिश्री, अब यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुमने तीज का उपवास रखा है ना मेरे लिए, और मेरी जान भी बचाई। कुछ खाया भी नहीं अभी तक। पर आप तो हमसे नाराज है ना? हमें लगा आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। वो सब तो मैंने गुस्से में कहा था, तुमने भी तो इतना कुछ कहा था ना मुझे। पर सच तो ये कि मुझे तुम्हारी फिक्र है मिश्री। राघव जी, आप सच में यहाँ हैं? हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो और ये खाओ और अपना उपवास खोलो। पूरे होकर भी जो रिश्ते अधूरे रह जाए, उन रिश्तों के सपने भी अधूरे रह जाते। इसलिए ऐसे सपने मत सजा अपनी आंखों में मिश्री, जो तुझे आंसू के अलावा और कुछ ना दे पाए। हाँ, राघव जी हमारे पति, 7 जन्म के लिए हमारा साथ जुड़ा है उनसे, पर इस जन्म में हमारा मिलना नामुमकिन है। दर्द हो रहा है राघव? बहुत दर्द हो रहा है माँ। आराम से करती हूँ, आराम से करती हूँ। अरे माँ, तू तो मेरा मरहम है। तेरे छूने से ही ना मेरे सारे दर्द दूर हो जाते। माँ के साथ मजाक करता है, मारूंगी तुझे। ये तो मेरी हॉबी है। राघव, राघव तू ठीक है ना? सब कितना परेशान हो गए थे तेरे लिए। जब तक तेरे ठीक होने की खबर नहीं सुनी ना, मैं कान्हा जी के सामने से उठी तक नहीं। वो सो स्वीट। पार्वती, अब तुम्हें राघव से दूरियां बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों? अब राघव भी मेरी तरह घर जमाई बनने वाला है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था अब राघव और वानी तो सबसे ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे, क्योंकि बहुत जल्द इन दोनों की शादी जो होने वाली है। माँ देख तो घायल शेरनी की तरह रही है कल्पना को, फिर अपने शिकार पर छलांग क्यों नहीं मार रही? क्या चल रहा है माँ के दिमाग में? वानी, यहाँ आओ और राघव के साथ बैठो। आजा। वैसे राघव, देखा तुमने मेरी वानी के प्यार में कितनी ताकत है, और उसी की वजह से आज तुम अपने परिवार वालों के साथ अपने घर में बिल्कुल सही सलामत हो।
तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे जैसे कि सच नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं है, तुम भी ना। राघव ये लो, जल्दी से फ्रूट्स लो और मेरे वानी का उपवास तोड़ दो। एक बड़ी सी सरकारी नौकरी करने का सपना था ना, ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने बड़े सपने को पूरा कर पाओगी तुम? मिश्री, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा सकता हूँ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राघव जी, आप बहुत अच्छे हैं, पर आपके जीवन में कोई और है। फिर भी अब हमारी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं कि हम पढ़े, कुछ बने। और आज जो आपने हमारे सपने के बारे में कहा, तो हम पढ़ेंगे, उड़ेंगे, और आसमान भी छुएंगे। भले ही रास्ते हो कितने भी मुश्किल, हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। बंद कर जे झूठो अपनोपन को नाटक। दादी ये सब क्या बोल रही हैं आप? और ये क्यों किया आपने? सही किया है राघव, ये लड़की तेरी पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के लायक ना है। और जो उपवास तोड़ने की जो बात कर रही है, ये तो जे पानी पीकर पहले ही तोड़ चुकी है। बस करिए आप लोग। मैं आप सबको कितनी बार बताऊं कि मैंने जानबूझकर उपवास नहीं तोड़ा था। मुझे एलर्जी थी, खांसी हो रही थी, इसलिए मैंने एक घूंट पानी पी लिया तो क्या हो गया? अरे तेरे जे पाप की वजह से ही मेरे पोते की जे हालत हुई थी। आपका पोता मेरी भी जिंदगी है, और वो खुद से ज्यादा प्यारा है मुझे। अरे दादी, इतनी सी तो बात है, तो क्या हुआ? राघव, ये इतनी सी बात ना है। मैं तो ये प्यार करती हूँ, जाकर ये मतलब बिल्कुल ना है कि तू फायदा उठाए। ना मालूम जाने कौन सा जादू मंत्र ठोक दे है, पाका असर है जो तुझे जाकी कोई गलती ना दिखाई दे रही। दादी, आपको क्या लगता है मैं कोई तंत्र मंत्र करने वाली हूँ? राघव मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। राघव को अच्छी तरह से पता है कि मैं उसके लिए कुछ गलत करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। दादी, आपको जो समझना है आप समझिए, पर बात तो ये है कि ये मेरे संस्कार और बड़ों के लिए आदर है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वानी, प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं बाद में दादी से बात कर लूंगा। नहीं, प्लीज राघव, तुम अभी दादी को बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, प्लीज। बस अब इस घर में खुल्लम प्यार की बातें होंगी। ले आओ। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है माँ। आप बताइए ना, आपको क्या परेशान कर रहा है? मैं अपने वानी को समझाऊंगी, मैं उसको सिखाऊंगी। और बच्चे हैं माँ, उनसे तो गलती होती रहेगी। उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बार बार आप मेरी वानी के संस्कारों पे उंगली उठाएंगी। ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखा राघव, कितना कुछ सुनना पड़ रहा है तुम्हारे इस प्यार की वजह से। कैसे माँ को सुना रही है बातें। कल्पना आंटी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो शांत हो जाइए। और दादी का सम्मान नहीं कर सकती तो प्लीज अपमान भी मत कीजिए। और दादी जी, वो ऐसे बात कर सकती है मुझसे, मेरी माँ से? अरे तुम क्या कर रही हो यार? तुम तो शांत हो जाओ, तुम तो बात को समझो। अच्छा है, जा की सच्चाई पहले ही पता चल गई।
जो शादी के बाद पता चलती ना तो घर की शांति भंग हो जाती। माँ, इस घर की सुख शांति नहीं, मेरी वानी की जिंदगी खराब हो जाती अगर उसकी शादी इस परिवार में हो जाती। और अगर आपको मेरी वानी से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ये शादी ही तोड़ देते हैं ना।